मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट नूगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th ए पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में से प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बताऊंगी। हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन कई तरह से कर सकते हैं। हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एस्टर में कन्वर्ट करके अथवा एमाइड में कन्वर्ट करके हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर हम एस्टर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मिथाइल एस्टर बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, या टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर, सिलाइल एस्टर, एलाइल एस्टर, बेंजाइल एस्टर, फिनाइल एस्टर और टाइल एस्टर, ट्राइटाइल एस्टर भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पिछले टर्म पर हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर के रूप में किस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, और फिर बाद में जब हम इच्छित रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं तो इसके पश्चात उसका फिर डी प्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हैं। आज हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ट्राईमिथाइलसिलाइल एस्टर के रूप में, या हम इसको शॉर्ट में कहते हैं टीएमएस के रूप में हम किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ट्राईमिथाइलसिलाइल एस्टर के रूप में प्रोटेक्शन करने के लिए हमें जो प्रोटेक्टिंग रिएजेंट यूज करना होता है वो यूज करना होता है ट्राईमिथाइलसिलाइल क्लोराइड। हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की रिएक्शन ट्राईमिथाइलसिलाइल क्लोराइड के साथ करके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि रिएक्शन में दिखाया है, ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन ट्राईमिथाइलसिलाइल क्लोराइड के साथ करवाई तो यहाँ पर ट्राईमिथाइलसिलाइल एस्टर प्राप्त हुआ। ये जो एस्टर है ये स्टेबल है नॉन एक्वस रिएक्शन कंडीशंस के लिए, तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ट्राईमिथाइलसिलाइल एस्टर के फॉर्म में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है प्रोटेक्शन की। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसकी रिएक्शन जब ट्राईमिथाइलसिलाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर Cl के रूप में बाहर निकलता है, तो ये SI जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर OH के पास ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स से प्रेजेंट है, लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है इस SI को और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास वाले एटम हाइड्रोजन है, तो चूंकि ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ से, तो हाइड्रोजन एज H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, जिससे ये ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल हो जाएगा और इस तरह से हमें प्रोटेक्टेड कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा ट्राईमिथाइलसिलाइल एस्टर। अब जब प्रोटेक्शन हो गया तो बाद में हम इसकी किसी इच्छित रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, और बाद में जो हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है इसको डी प्रोटेक्ट करना होता है। तो डी प्रोटेक्शन देखिए किस तरह से करते हैं और क्या मैकेनिज्म होती है। डी प्रोटेक्शन करने के लिए हम इसको एथिल अल्कोहल के साथ रिफ्लेक्स करते हैं, या फिर हम कई बार HCl भी डी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए ETOH अथवा HCl के साथ इसकी प्रोटेक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड बना है, एस्टर बना है, इसकी रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होती है इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जो प्रोटॉन है, एथिल अल्कोहल का जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन पर चूंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो H+ है वो आकर इस ऑक्सीजन एटम पर लग जाता है, यानी कि इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, किसको दिए हैं, हाइड्रोजन को दिए, प्रोटॉन को दिए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पास में सिलिकॉन एटम है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो ये क्या करेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। इस कोशिश में यहाँ से R C डबल बॉन्ड OH अलग हो जाएगा
और जो यहाँ पर Si+ बना है, Si+ ETO माइनस, यहाँ जो इथिल अल्कोहल हमने यूज किया था डी प्रोटेक्शन के लिए, ETO- के साथ Si+ रिएक्शन करके बना लेगा ETO Si CH3 एंड CH3, और यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने प्रोटेक्ट किया था वो फ्री हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डी प्रोटेक्ट हो गया है। तो इस तरह से मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन की और डी प्रोटेक्शन की। आइए हम एग्जांपल्स के द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया है, ये एक कंपाउंड है, इसमें 2 ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा है OH ग्रुप। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3COCl के साथ, तो एसिटाइलेशन इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, लेकिन COH ग्रुप अधिक रिएक्टिव है OH की तुलना में, इसलिए एसिटाइलेशन होगा COOH का, और हमें कंपाउंड प्राप्त होगा ये वाला कंपाउंड। अगर OH का हम एसिटाइलेशन करना चाहेंगे तो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा ये वाला, लेकिन चूंकि अधिक रिएक्टिव COH ग्रुप है इसलिए इन जनरल हमको यही कंपाउंड प्राप्त होगा, B कंपाउंड प्राप्त नहीं होगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमें B कंपाउंड प्राप्त हो, A कंपाउंड प्राप्त नहीं हो, यानी कि COH ग्रुप का एसिटाइलेशन नहीं हो, बल्कि OH का जो कि लेस रिएक्टिव है इन दोनों में उसका एसिटाइलेशन हो। तो हमें क्या करना होगा, पहले COH ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और फिर हम एसिटाइलेशन की रिएक्शन कर सकते हैं। देखते हैं हम किस प्रकार से प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पे ये कंपाउंड जो लिया गया है ये कंपाउंड, और इसके हम रिएक्शन करते हैं ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ। तो रिएक्शन के दौरान यहाँ पर Cl के रूप में बाहर निकल जाएगा, Si पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा सिलिकॉन को, और एक ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे सिलिकॉन को, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और अब ये जो कंपाउंड है स्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास OH है और ऑक्सीजन H है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन प्रोटॉन है और यहाँ से अटैच्ड है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, O और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, और हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल गया है, और हमें जो कंपाउंड पूरा इस तरह से प्राप्त हुआ है। अब हम इस जो प्रोटेक्टेड कंपाउंड है, जो एस्टर बन गया हमारा ट्राईमिथाइल सिलाइल एस्टर बन गया है इस कंपाउंड का, जो कि ओरिजिनल कंपाउंड ये था हमारा, और इसका हमको प्रोटेक्टेड कंपाउंड मिला है ट्राईमिथाइल सिलाइल एस्टर। इसकी रिएक्शन अब हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो क्या होगा कि चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो प्रोटेक्ट हो गया है, तो सिर्फ OH ही रिएक्शन कर पाएगा, और यहाँ देखिए किस तरह से OH रिएक्शन करता है। OH पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये रिएक्शन में भाग लेंगे, किस तरह से, यहाँ पर Cl के रूप में बाहर निकल जाएगा, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण ये जो ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ये रिएक्शन कर लेंगे इस कार्बन के साथ, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस कार्बन को। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके बीच में ऑक्सीजन, ये OH का ऑक्सीजन और इसका कार्बन, ऑक्सीजन और इसका ये कार्बन मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर ये हो गया है। और चूंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो स्टेबिलिटी को ग्रहण करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये कंपाउंड हमको प्राप्त होगा ये CH3 COO, और ये रेस्ट मॉलिक्यूल जो कि हमने काम में लाए थे।
जो कंपाउंड जो हमने कि प्रोटेक्ट किया था, ये पूरा रेस्ट मॉलिक्यूल ये जो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को पूरे को शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर OCO CH3 इसको कम्प्लीटली इस तरह से लिख दिया है। तो हमने क्या किया, एक बार हमने प्रोटेक्शन किया ट्राईमिथाइलसिलाइल एस्टर से, COH ग्रुप का प्रोटेक्शन किया, और इसके बाद प्रोटेक्शन करने के बाद जो OH ग्रुप है उसकी रिएक्शन हमने CH3COCl के साथ करवाई। तो जो OH ग्रुप है उसका एसिटाइलेशन हो गया और एसिटाइलेटेड हमको कंपाउंड प्राप्त होगा। अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि जो हमने COH ग्रुप का प्रोटेक्शन किया था उसको हम डीप्रोटेक्ट करें और वापस COH ग्रुप को फ्री कर लें। अब डीप्रोटेक्शन हमें करना होगा, तो डीप्रोटेक्शन के लिए हम एथिल अल्कोहल काम में लाते हैं। एथिल अल्कोहल का जो H+ पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन को देकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके और ये कंपाउंड बना लेता है। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं प्रोटॉन को, और यहाँ ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब चूँकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, इस वाले सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इस कोशिश में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन ने और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर Si+ बन गया। Si+ जो ETOH हमने यूज किया था यहाँ पर, इसमें OET- पार्ट से रिएक्ट करके और बना लेगा ETOSiCH3CH3 और हमें यहाँ पर डीप्रोटेक्टेड हमारा कंपाउंड मिल जाएगा, जिसमें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे हमने प्रोटेक्ट किया था वो फ्री हो जाएगा और हमें बी कंपाउंड जो इच्छित हमारा कंपाउंड था, जिसमें कि हम ये चाह रहे थे कि OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हो, तो यहाँ पे OH ग्रुप का ही एसिटाइलेशन हुआ है और हमें फाइनली बी कंपाउंड प्राप्त हो गया है। धन्यवाद। अब डीप्रोटेक्शन हमें करना होगा, तो डीप्रोटेक्शन के लिए हम एथिल अल्कोहल काम में लाते हैं। एथिल अल्कोहल का जो H+ पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन को देकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके और ये कंपाउंड बना लेता है। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं प्रोटॉन को, और यहाँ ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब चूँकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, इस वाले सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इस कोशिश में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन ने और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर Si+ बन गया। Si+ जो ETOH हमने यूज किया था यहाँ पर, इसमें OET- पार्ट से रिएक्ट करके और बना लेगा ETOSiCH3CH3 और हमें यहाँ पर डीप्रोटेक्टेड हमारा कंपाउंड मिल जाएगा, जिसमें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे हमने प्रोटेक्ट किया था वो फ्री हो जाएगा और हमें बी कंपाउंड जो इच्छित हमारा कंपाउंड था, जिसमें कि हम ये चाह रहे थे कि OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हो, तो यहाँ पे OH ग्रुप का ही एसिटाइलेशन हुआ है और हमें फाइनली बी कंपाउंड प्राप्त हो गया है। धन्यवाद।